हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही के लिए एक गाउन लेकर के आती है कंप्लीट नेट की, और ये लोग रोमांस स्टार्ट ही कर रहे होते हैं कि निधि आ जाती है जी रंग में भंग डालने के लिए। तो इन दोनों को जी अपना रोमांस बीच में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि निधि अपनी ज़िद पे अड़ जाती ना कि आज तो चाहे जो हो जाए मैं तुम दोनों को अलग अलग ही करके रहूँगी। तो उसके बाद फिर भी इनके बीच में थोड़े थोड़े क्यूट क्यूट से मोमेंट हो जाते हैं ना, क्योंकि रूही अड़ जाती है कि आज तो बस मुझे तुम्हें गले लग के तो कम से कम सोना ही सोना है। तो निधि के सो जाने के बाद जो जिया होती है वो रूही को ना मतलब हक करके सो जाती है, और ये दोनों सो जाते हैं जी। तो सुबह जी रूही की जल्दी आँख खुल जाती है, तो देखती है ना कि जिया ने उसे अभी भी हक कर रखा है और उस सेम पोज में ना बिल्कुल भी नहीं हिली है। तो उसे बड़ी खुशी हो रही होती है। वो जिया को ना एक गाल पे किस करती है और कहती है कि जान, तुम इतनी प्यारी हो ना, इतनी प्यारी होती ना, क्या करूँ मैं, तुम पे इतना प्यार आता है मुझे। देखा, अभी सुबह सुबह भी बस तुम और तुम हो कि तुम्हें तो गुस्सा करने से फुर्सत नहीं मिलती। वैसे गुस्सा तो तुम करती हो, लेकिन प्यार भी बहुत करती हो, मगर ये तुम्हारा गुस्सा ना नोक पे रहता है ना, तुरंत आ जाता है, इससे मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा कम किया करो। इतने में जी निधि जो होती है ना, मतलब वो भी साइड मुड़ रही होती है, तो रूही जो होती है वो तुरंत बेड से उठ करके ना साइड में खड़ी हो जाती है और मतलब अपने कपड़े निकालने लग जाती है ना। तो निधि उठ जाती है, कहती है यार गुड मॉर्निंग, तू जल्दी उठ गई। तो रूही कहती है हाँ यार, वो बस मेरी अभी अभी आँख खुली ना, तो मैंने सोचा फ्रेश हो जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ, क्योंकि अभी घर भी चलना है ना। तो निधि कहती है हाँ यार, घर भी तो चलना है, चल एक काम कर, तू इस वाले वॉशरूम में नहा ले और मैं दूसरे वाले वॉशरूम में नहा लेती हूँ ना। तो रूही कहती है कि नहीं यार, एक काम करना, तू इस वाले वॉशरूम में नहा ले। एक्चुअली क्या है ना कि उस वाले वॉशरूम में ना शावर ख़राब हो रहा है ना, तो तू एक साथ नहा धो ले, मैं इतने ब्रश करने के बाद नीचे ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, इतने तू आ जाना और फिर मैं नहा लूँगी, और इस बीच अपन जिया को भी उठा देंगे ना। तो निधि कहती है चल ठीक है। तो ऐसे करने के बाद जी रूही चली जाती है दूसरे रूम में और निधि चली जाती है जी बाथरूम में। तो इसके थोड़ी देर बाद जी जिया की ना आँख खुल जाती है और वो देखती है कि रूही उसके पास नहीं है और बाथरूम से आवाज़ आ रही है ना, तो उसे लगता है कि रूही वॉशरूम में ही होगी ना। तो वो गेट पे जाके ना नॉक करती है कि ओ मेरी जान, कितना नहाती हो, और नहाती हो तो अकेले इतना क्यों नहाती हो, मुझे भी बुला लिया करो ना साथ साथ। तो निधि ना अंदर से आवाज़ लगाती है कि तेरी जान नीचे है, जाके उससे वहीं मिल और पूछ ले साथ साथ नहाना है कि अकेले अकेले। तो जिया ना शौक हो जाती है कि यार ये निधि कहाँ से आ गई, ये हर वक्त ही बीच में आ जाती है, कैसी दोस्त है मेरी ये। तो वो कहती है, जिया कहती है निधि से कि यार एक चीज़ बता, तुझे क्या मैंने कबाब का हड्डी बनाने के लिए भेजा है क्या, रात को तो चल ठीक है, सुबह तो छोड़ दे। तो निधि कहती है कि तो मैंने तुझे रात को भी कहा था और अब फिर कहती हूँ, तू कबाब कबाब खाना यार, हड्डी में क्या रखा है। तो जिया कहती है यार तुझसे ना बात करनी बेवकूफ़ी है, मेरी जान कहाँ है। तो निधि कहती है तेरी जान या तो दूसरे वाले कमरे के वॉशरूम में होगी या फिर नीचे होगी, और मुझे लगता है वो नीचे होगी ना, ब्रेकफास्ट बना रही होगी, तो वहीं जाके मिल ले। तो जिया जो होती है वो नीचे जाती है ना और देखती है कि रूही जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही है। तो जिया जाती है उसके पास और उसे ना पीछे से हक कर लेती है। तो रूही कहती है कि जान मेरी उठ गई। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स उठ गई ना, लेकिन तुम्हारी जान को सुबह सुबह तुम्हें देखने की आदत है, तो दिखा दो अपना चेहरा। तो रूही कहती है कि जान अभी आदत आप बदलिए, क्योंकि हम घर जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा ना। तो जिया कहती है कि यार मैं पता है क्या सोच रही हूँ कि घर जाने की ज़रूरत ही क्या है, छुट्टी है, हम लोग यहाँ घूमते हैं फिरते हैं मौज करते हैं। तो रूही कहती है कि यार मम्मी पापा की याद आ रही है ना, चलते हैं। तो जिया कहती है कि अच्छा याद आ रही है। तो रूही कहती है हाँ ना, बहुत याद आ रही है ना, चलो ना।
तो जिया कहती है चलो बाबा ठीक है, तुम खुश हो ना, मेरी खुशी उसी में ही है। और ऐसे कह के ना रूही को और टाइटली हक करके बस खड़ी होती है। तो रूही कहती है कि नहाना नहीं है। तो जिया कहती है कि साथ ही नहा लेते हैं ना। तो रूही जो होती है वो कहती है बिल्कुल, तुम साथ नहाने दोगी मुझे, तुम तो शैतानी 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 और कुछ सोचता भी नहीं है। तो जिया कहती है तुम्हें पता है अभी क्या हुआ था, मैंने तुम्हें समझ के निधि को क्या क्या बोल दिया। तो रूही कहती है बस यही उम्मीद है मुझे तुमसे। और रूही जो होती है वो जिया की ना नाक खींचती है। तो जिया कहती है क्या कर रही हो। तो रूही कहती है ये तुम्हारी हरकतें जो है ना इसे बंद कर दो तुम। तो जिया कहती है कि क्या हरकतें, ये छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी हरकतें हैं और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी, मेरा तुम्हारे अलावा है कौन। तो रूही कहती है कि यार सही कहते हो तुम, और ये इतनी नौटंकी वाली और बातें करती हो। तो जिया कहती है कि जॉन अब तुम सही तो करती हो ना, अब तुम्हें मुझे झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो रूही कहती है यार मैं तो तुम्हें उतना उम्र झेलने के लिए तैयार हूँ ना। तो जिया कहती है सच में। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स ना। तो जिया जो होती है ना वो उसके बाल को साइड करती है और उसकी है ना गर्दन पे किस करती है। तो रूही कहती है क्या सुबह सुबह। तो जिया कहती है वैसे मैंने सोचा नहीं था ना कि सुबह सुबह, मैं तो बस जस्ट एक प्यार से किस करी थी, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं कुछ कर भी लेती हूँ। तो रूही जो होती है वो जिया को ना मतलब अपने पीछे से हटाती है और कहती है कि चुप रहो, जाओ नहाओ तुम, मैं इतने ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना, तुम्हें नहाने के बाद तुरंत भूख लगती है। तो जिया कहती है यार चलो कम ऑन, अब एक हक दे दो फिर चली जाऊँगी। तो रूही कहती है कि नहीं दूंगी, मुझे पता है तुम्हारा एक हक का मतलब क्या होता है। तो जिया कहती है यार सोच लो, तुम्हें पता है कि हक तो तुम्हें देना पड़ेगा, आप नाटक करके दो चाहे पैसे दो, क्योंकि बिना हक लिए तो मैं जाऊँगी नहीं ना। तो रूही कहती है कि हाँ ये बात तो सही है, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ लेकिन जब तक हक नहीं लोगे तुम जाओगी नहीं, और मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करके भी क्या करूँ, चलो आओ हक कर लो। तो जिया जो होती है वो रूही को ना हक कर लेती है बड़े प्यार से और उसे अपनी गोद मतलब वैसे उठा लेती है ना और उसे गोल गोल घुमाने लग जाती है। तो रूही कहती है ओ बस 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 यार चक्कर आ रहे मुझे छोड़ो। तो जिया जो होती है ना उसे छोड़ देती है। तो रूही का सर घूम रहा तो ना गिरती पड़ती रहती है। तो जिया कहती है ओ खुद ने कहा था कि छोड़ दो और अब जब मैंने छोड़ दिया तो तुमसे संभला नहीं जा रहा। तो रूही होती है ना वो जिया के गले में अपनी बाहें डालती है और वो कहती है कि जान मुझे संभालने के लिए अब तुम आ गई हो ना, मुझे गिरने में ज़्यादा मज़ा आता है आजकल। तो जिया जो होती है वो उसकी कमर में हाथ डालती है और कहती है कि हाँ यार मैं हूँ ना तुम्हारे लिए हमेशा, तुम्हें संभालने के लिए भी और तुम्हें गिराने के लिए भी, लेकिन तुम्हें गिराने और संभालने दोनों का हक सिर्फ मेरे पास है ना। तो रूही जो होती है उसके माथे से अपना माथा लगाती है और उसकी नाक से अपनी नाक भिड़ाती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स यार आपकी जगह कोई नहीं ले सकता ना मेरी लाइफ में, आप मेरे फर्स्ट 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 लव हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जिया कहती है कि यू नो तुम भी मेरी फर्स्ट लव हो ना, मैं तुमसे बहुत नहीं, मैं तो काउंट भी नहीं कर सकती मिलियन बिलियन जितना तुमसे प्यार करती हूँ। तो रूही कहती है कि सच में। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स यार जितना तुम मुझसे करती हो ना उससे बहुत ज़्यादा। तो रूही कहती है नहीं मैं जितना करती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा है। तो जिया कहती है नहीं मैं तुमसे ज़्यादा करती हूँ। तो रूही कहती है नहीं मैं तुमसे ज़्यादा करती हूँ। तो ये दोनों जिद बहस कर रहे होते हैं ना और फाइनल डिसीजन पे पहुँचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को, तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को ना हक कर लेती है बहुत टाइट वाला। और रूही कहती है अरे यार थोड़ा तो छोड़ो, सांसें रोक दी तुमने तो मेरी। तो जिया ना थोड़ा ढीला करती है, कहती है अच्छा सांसें रोक ली थी मैंने। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार इतना टाइट हक करती हो ना तुम, सांसें रुक जाती है एक बार तो मेरी। तो जिया कहती है कि तुम कहो तो तुम्हें सांसें दूँ मैं अपनी सांसों से। तो रूही कहती है नहीं पहले जाके ब्रश करो स्मेल हो रही है। तो जिया कहती है अच्छा मेरी मुंह से तुम्हें स्मेल आ रही है हाँ। तो रूही कहती है कि अरे बाबा मजाक कर रही हूँ ना, आपके मुंह से स्मेल नहीं आ रही, मेरा तो मन कर रहा अभी किस कर लूँ लेकिन क्या करूँ।
आप जब तक नहाओगे नहीं तब तक मैं आपको किस करूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने एक बार भी आपको किस कर लिया उसके बाद तो वैसे भी नहीं जाने वाली तुम। तो जिया कहती है हाँ ये बात तो तुम सही कह रही ना, और जो अभी अभी तुमने मुझे इतना स्ट्रॉन्गली वाला लव डोज दिया है उसके बाद तो मैं सोच रही हूँ ना कि आज नहाने का प्लान कैंसिल करते हैं, 2 मिनट में जाके चेंज कराऊंगी, इतने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो रूही कहती है कि बस चुपचाप जाओ नहाने, निधि नहा चुकी होगी, जाओ। तो जिया जो होती है वो मन मार के कहती है ठीक है जा रही हूँ, और देखना जल्दी 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 वापस आऊँगी ना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर नहा लूँगी। तो रूही कहती है हाँ ना तो तुम 5 मिनट के अंदर लोगी नो डाउट, लेकिन तुम्हें रेडी होके आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे ना। तो जिया कहती है आज तो तुम देखना मैं तुम्हारे ऊपर कयामत ढाऊँगी और फिर तुम्हें घर जाना पड़ेगा, देखती हूँ कैसे कंट्रोल करती हूँ अपने आप पे। तो रूही कहती है कि यार ऐसे जुल्म मत करना ना। तो जिया कहती है कि नहीं करूँगी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो चली जाती है जी नहाने के लिए, और नहा के आने के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने घर को जा रहे होते हैं ना। तो रास्ते में जी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा होता है, गाने चल रहे होते हैं, तो ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इतने में निधि कहती है जिया से कि यार जिया चल एक तेरी आवाज़ में सॉन्ग हो जाए ना। तो जिया कहती है नहीं यार अभी मेरा मन नहीं है, और तुझे पता है मेरा गिटार भी नहीं है ना यहाँ पे, बिना उसके कैसे गाना गाऊँ। तो निधि कहती है हाँ यार ये बात तो तू सही कह रही है मगर थोड़ा सा। तो जिया कहती है नहीं यार अभी मन नहीं है ना। तो रूही कहती है कि जी तुम सॉन्ग भी गाती हो। तो जिया कहती है कि नहीं यार ये तो वैसी निधि की आदत है। तो निधि कहती है नहीं बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, तुझे पता है कभी हम लोग बाहर आउट घूमने के लिए जाते हैं ना, कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो भाई ये गाना गाती है ना तो महफिल ही जमा देती है। तो जिया कहती है अरे ये बकवास कर रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है रूही। तो रूही कहती है कि अच्छा जी अब मुझसे झूठ बोला जाएगा। तो जिया कहती है अरे बाबा मतलब हाँ मैं गाना गाती हूँ लेकिन इतना भी अच्छा नहीं ना कि महफिल जमा दूँ, ये एक्स्ट्रा बोला इसने। तो निधि कहती है कि ओ हेलो मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं बोला और ये सच है, तू कहे तो अभी ग्रुप में बोलूँ। तो जिया कहती है कि नहीं ओ बस ठीक है। तो रूही कहती है कि चलो निधि थैंक यू ना, तुमने मुझे ये तो बताया, और रही बात गाना सुनने की तो वो तो मैं जिया से कभी भी सुन लूँगी ना। तो निधि जो होती है वो हंसती है, और रूही और निधि जो हाई फाई मतलब एक दूसरे को हाई फाई देते हैं ना कि तूने सही कहा, तू तो इससे कभी भी सुनवा मतलब कभी भी सुन सकती है ना गाना, हमें ही नखरे दिखाती है बस ये। तो जिया जो होती है वो इन दोनों को कहती है ओ तुम दोनों चुप हो जाओगे मुझे ड्राइव कर लेने दो। तो निधि कहती है कि हमने तुझे कब रोका है, हम आपस में बात कर रहे हैं। तो जिया कहती है बात तो मैं ही कर रही हूँ ना। तो रूही कहती है तो तुम कान बंद कर लो अपने, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तो उसके बाद जिया कहती है हद है यार। तो वैसे कहने के बाद ये लोग मतलब सिंपली घर आ जाते हैं ना। तो जिया जो होती है वो निधि को उसके घर ड्रॉप कर देती है, और उसके बाद रूही को घर ड्रॉप करने जा रही होती है ना। तो उस वक्त ये दोनों गाड़ी में अकेले होते हैं। तो रूही कहती है कि यार इतना वक्त तुम्हारे साथ बिता लिया ना, अब मन करता है तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहो। तो जिया कहती है यार मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, लेकिन तुम्हारा ही था ना कि तुम्हें घर आना है, वरना हम वहाँ पे होते एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करते। तो रूही कहती है यार मम्मी पापा भी तो है ना, उनके पास भी आना पड़ता है। तो जिया कहती है खैर तुमने सही कहा तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हें उनकी याद आती होगी क्योंकि वो तुम्हें याद करते हैं। खैर छोड़ो, मेरा तो आज का प्लान फिक्स है ना कि यहाँ पे आई हूँ, अभी फ्रेंड्स वगैरह बुला लेंगे, उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी एंड इन्जॉय। तो रूही कहती है कि हाँ इन्जॉय करना मगर वो मत करना। तो जिया कहती है अरे बाबा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे साथ इतने टाइम रही हो एक बार भी इतनी सी भी पी मैंने। तो रूही कहती है वही तो मैं तुम्हारे साथ थी, तुम कैसे पी सकती हो, लेकिन अब तो नहीं हो ना। तो जिया अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है कि हो ना देख लो यहाँ पे। तो रूही हंसती है कहती है जी आपके दिल में तो हूँ ना मैं, लेकिन बॉडी तो मेरी नहीं होगी ना। तो जिया कहती है मतलब बॉडी का होना ज़रूरी है, तुम मेरे दिल में हो वो काफ़ी नहीं है।
तो रूही जो होती है वो अचानक से जिया को ना किस कर देती है उसके लिप्स पे, और जिया जो होती है वो तुरंत गाड़ी रोक देती है ना, और बोलती है कि ये क्या था। तो रूही कहती है कि अचानक तुम पे बहुत प्यार आया ना, तो किस कर दी। तो जिया कहती है कि यार पागल लड़की, अभी एक्सीडेंट हो जाता ना। तो रूही कहती है कि हो जाने दो, तुम्हारे साथ तो मुझे मरना भी कबूल है। तो जिया कहती है कि ओ हेलो, मैं तुम्हारे साथ जीने की ख्वाहिश लेके बैठी हूँ और तुम्हें मेरे साथ मरने की आरज़ू चढ़ी है। तो रूही हंसती है, कहती है यार अच्छा मेरी जान को मेरे साथ जीना है तो हम जिएंगे ना, मरने की प्लान कैंसिल करते हैं। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स कैंसिल करते हैं, और चलो घर आ गया बस। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को उसके घर ड्रॉप कर देती है, लेकिन वो देखते हैं ना कि उसके घर ताला लग रहा है, तो वो आस पड़ोस में पूछते हैं कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तो वो बताते हैं कि वो लोग पतंग फेस्टिवल में गए ना। तो जिया कहती है चलो फिर हम भी वहाँ पे चलते हैं। तो रूही कहती है हाँ चलो। तो उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं जी अपने मम्मी पापा के साथ पतंग फेस्ट मतलब अपने मम्मी पापा के पास पतंग फेस्टिवल में। तो वहाँ पर रूही के मम्मी पापा के साथ साथ जिया के पापा भी होते हैं ना। तो जिया जो होती है वो जाके मतलब पहले तो रूही के मम्मी पापा से मिलती है, उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो जिया के पापा से मिलते हैं ना। तो जिया कहते हैं कि पापा आप यहाँ पे। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा, वो मैं और तुम्हारी मम्मी आए थे ना थोड़ी थोड़ा टाइम इंजॉय करने के लिए। तो जिया कहते हैं हाँ अच्छी बात है ना, कम से कम वो आपको टाइम तो देते हो और आप उनको टाइम तो देते हो। ऐसे बोल करके जिया जो होती है ना वो अपने फ़ोन में लग जाती है और साइड में चली जाती है। और जो जिया के पापा होते हैं वो रूही की साइड देखते हैं, तो रूही जो होती है वो नज़रें नीचे करके ना साइड में चली जाती है। तो इतने में जब रूही अपने पापा से बात कर रही होती है तो उसके पापा के पास एक कॉल आता है कि उन्हें ना एक बार जाना पड़ेगा, कुछ काम आ गया। तो रूही के पापा चले जाते हैं ना। तो इतने में जिया जो होती है वो रूही के पास आती है और बोलते हैं कि चलो हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो पतंग उड़ा लेते हैं। तो ऐसे बोलने के बाद ये दोनों जो होते हैं ना वो पतंग उड़ा रहे होते हैं। इतने में जी जिया की मम्मी भी वहाँ पे आ जाती है ना। तो जिया को उन्हें देख करके तो बड़ा गुस्सा आने लग जाता है ना कि अब ये यहाँ क्या कर रही है। लेकिन जैसे तैसे करके रूही की खुशी के लिए ना वो पतंग उड़ा रही होती है बस। तो वहाँ पर ना एक गेम चल रहा होता है कि कौन कितनी पतंगे काट लेगा मतलब सामने वाली पार्टी की। तो एक पार्टी बन जाती है जी रूही की, जिया की, उसके मम्मी पापा, ठीक है, और सामने में अपोजिट एक पार्टी होती है ना। तो ये लोग पतंग उड़ाए जा रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। सो उसमें एक लास्ट पतंग बचती है ना सामने वाली टीम की, और जिया वाली टीम की जिया और उसकी मम्मी की पतंग बचती है ना। तो जिया को ये ऐसे लगता है ना कि आज मैंने मौका ही नहीं देने दूँगी और ये पतंग तो मैं ही काटूँगी। तो ऐसे बोल करके मतलब उड़ा रही होती है। और रूही जो होती है वो ये सोचती है ना कि जिया को जीतना है, अगर मैं उसकी मम्मी को जिता दूँ तो क्या पता ये मतलब खुशी के मारे ही सही है बर्बाद तो कर ले। तो ऐसा सोच रही होती है। और जो जिया की चरखी होती है वो रूही के हाथ में होती है ना। तो रूही जो होती है वो जिया का जो मांझा होता है ना उसे कट कर देती है ना बीच में से। और जिया जो होती है वो पतंग उड़ाए जा रही होती है और उसे पता नहीं होता। तो अचानक से उसका जो मांझा होता है ना वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो कहती है ओह ये क्या हुआ हमारे साथ। तो रूही कहती है ओह शिट यार ये कैसे पॉसिबल है, ये चक्री को क्या हुआ। तो मतलब ऐसे नाटक करने लग जाती है ना। तो जिया देखती है कि यार एक पतंग बच रही थी, हम हार गए। तो रूही कहती है कैसे हार गए, अभी आंटी की पतंग बाकी है ना, देखना वो काट देंगे। तो ऐसे बोल रही होती है ना। तो इतने में जिया की मम्मी जो होती है ना वो पतंग को काट देती है। तो जिया को तो ना और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है ना। लेकिन रूही जो होती है वो तो खुश हो जाती है, वो खुशी के मारे जिया को ना हक कर लेती है कि देखा मैंने कहा था ना हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और हम जीत गए। लेकिन जिया जो होती है ना वो रूही को ना साइड करती है और वहाँ से चली जाती है। तो रूही को समझ में नहीं आता ना कि ये क्या हुआ। तो रूही ऐसे साइड में खड़ी होती है। तो जिया की मम्मी उससे कहती है कि थैंक यू, तुमने हमारे लिए कोशिश करी ना, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिया मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ।
तो ऐसा बोलने के बाद जिया की मम्मी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और रूही जो होती है वो परेशान खड़ी होती है ना। तो ऐसे उसको परेशान देख के उसकी मम्मी आती है और पूछती है उससे कि बेटा क्या हुआ। तो वो कहती है नहीं मम्मी कुछ नहीं, वो बस जिया, मैं जिया के पास होके आती हूँ ना। तो रूही जो होती है वो जिया के पास जाती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें जीतना था, जीत तो गए। तो जिया ना उसे गुस्से में ना हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मुझे जीतना था लेकिन खुद से जीतना था, उनकी जीत में मेरी जीत नहीं है, नहीं है और नहीं है, कभी नहीं हो सकती। तो रूही है ना शौक हो जाती है कि यार वो तुम्हारी मम्मी तो है। तो जिया कहती है नहीं है वो मेरी माँ, ना ही वो बन सकती है कभी भी। तो रूही को तो मतलब समझ में नहीं आता ना कि क्या कह रही है। इतने में जिया जो होती है ना वो और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रूही मुझे सब पता है, सब 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 पता है मुझे कि ये किसका प्लान था, लेकिन इस बार तुमने बहुत 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 ज़्यादा गलत किया है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और और जो तुमने आज किया ना मैं इससे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। किस तरीके से तुमने, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारे दिमाग पे चल क्या रहा था, क्यों ऐसी हरकत करी तुमने। जब तुम्हें पता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो तुम्हें क्या ज़रूरत आ रही थी ये करने की। तो रूही जो होती है ना वो डर जाती है क्योंकि उसने जिया का गुस्सा पहले नहीं देखा होता ना इस कदर। तो वो घबरा जाती है ना, तो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और जो जिया होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमने अगर ऐसी गलती करी ना, मैं तुम्हारी कसम खा के बता रही हूँ तुमसे कभी नहीं बात करूँगी, ध्यान रखना इस चीज़ का तुम। आगे बात तुम्हारे समझ में। और ऐसे गुस्से में आकर के ना वहाँ से चली जाती है। और रूही जो होती है ना वो मतलब परेशान खड़ी होती है कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया ना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि जिया का गुस्सा तो कुछ ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा ही बढ़ गया ना। और ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी जिया की मम्मी और उसके बीच में बिल्कुल नहीं बनती और वो इतने गुस्से से बात कर रही थी। और निधि सॉरी और रूही और जिया की मम्मी की कब बात हुई और ये सब कुछ कैसे प्लान हुआ, तो ये जानने के लिए तो देखना पड़ेगा ना नेक्स्ट एपिसोड। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ बढ़वा दो। सो बाय बाय।